और बड़ी खबर, 8 दिनों की पुलिस रिमांड पर राजा हत्याकांड के आरोपी सोनम समेत 5 आरोपी 8 दिन की पुलिस रिमांड पर। पूछताछ में सोनम ने राजा की हत्या की बात कबूल कर ली है। एसआईटी आज करेगी सोनम समेत सभी आरोपियों से पूछताछ। मेघालय पुलिस ने तैयार की सवालों की एक लंबी लिस्ट। तो पूछताछ में सोनम ने राजा की हत्या की बात कबूल कर ली है। अब पुलिस ये पूछताछ करेगी कि आखिर किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, कब से ये प्लानिंग हो रही थी। एसआईटी आज पूछताछ करेगी सोनम से। तो 8 दिनों की पुलिस रिमांड पर है राजा हत्याकांड के आरोपी सोनम समेत 5 आरोपी। 8 दिनों की पुलिस रिमांड पर। पूछताछ में सोनम ने राजा की हत्या की बात कबूल कर ली है और एसआईटी आज सोनम समेत सभी आरोपियों से पूछताछ करेगी। मेघालय पुलिस ने सवालों की एक लंबी लिस्ट भी तैयार कर ली है। वहीं सोनम हत्याकांड में शिलांग के एसपी का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जितने भी हम संदिग्ध, अपराध के संदिग्ध जितने भी हैं हमारे, कल हम उनको लेकर आए हैं, कल और आज सुबह में। आज पेपर वर्क किया जा रहा है, उनको कोर्ट में फॉरवर्ड करना है। तो अभी हमें इतना समय नहीं मिल पाया है कि हम उनकी पूछताछ कर सकें। कोर्ट में उनको, कोर्ट से हमारे पास जो भी ऑर्डर आएगा, व्हाटएवर जितने दिन का हमको रिमांड मिलेगा, उसके दौरान हम लोग आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है। तो आज के डेट में हमारे पास जो भी जिस एविडेंस के बेसिस पे हमने उनको अरेस्ट किया था, कहानी हमारी अभी वही है। और बहुत स्ट्रांग, जैसा सर ने अभी कहा कि देयर आर स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज दैट शी इज इन्वॉल्व, बट ऐसा अभी कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अभी हम लोग मतलब शुरुआती स्टेजेस में ही हैं। तो आगे जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, जैसा सर ने एकदम आपके साथ सारी चीज़ें जो है शेयर की हैं समय के साथ में, तो जैसे नई पहल खुलेगी हम लोग आपसे बिल्कुल साझा करेंगे। और वहीं राजा हत्याकांड को लेकर सोनम के भाई गोविंद का बयान भी सामने आया है। कल गोविंद राजा के परिवार से मिला और राजा की मां से माफी मांगी। राजा की मां से मिलकर गोविंद रोया और सोनम को सजा दिलाने की बात कही है। और इस समय हमारे साथ में मौजूद है गोविंद रघुवंशी जी, जो कि सोनम रघुवंशी के भाई हैं। सीधे गोविंद जी आपसे जानना चाह रही हूँ, सोनम पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर, क्या कहेंगे? उन्होंने ये काम करा है और काम मतलब ये काम को अंजाम दिया है, तो आरोप तो लगना चाहिए, तो इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। आपको रोल लग रहा है सोनम का? जी बिल्कुल रोल लग रहा है सोनम का, क्योंकि उससे रिलेटेड जो भी 4 और 5 रोल लग रहा है वो सब राज कुशवाहा से कनेक्टेड थे। राज कुशवाहा सोनम की जो हिस्ट्री खुली है वो ऑलरेडी मैं उससे मतलब मुझे तो पहली बार ही आइडिया लगा है, मगर चीज़ें क्लियर है कि मैं 100% बोल सकता हूँ कि सोनम इसमें शामिल है। भैया लेकिन सोनम ने ऐसा क्यों किया है? देखिए उसका तो मुझे आइडिया अभी तक लगा नहीं कि ऐसा क्यों करा है, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी व्यवस्थित चल रही थी, बड़ा व्यवस्थित जीवन चल रहा था, चीज़ें बड़ी व्यवस्थित थी। हमने बाकायदा उसकी शादी वगैरह भी करी और मतलब बढ़िया था। और उनका ऑलरेडी रिलेशन था दोनों का कि दोनों बहन भाई थे, दोनों आपस में राखी वगैरह बांधते थे। तो ऐसा अंदेशा हमको कभी आज तक हुआ नहीं, इसलिए हम तक भी नहीं कर पाए। राज कुशवाहा को का आपने सुना कभी, राज कुशवाहा और सोनम के बीच में कुछ है? नहीं, ये हम नहीं सुना है। और इस चीज़ों को हमने और भी कहीं से बाद में जब ये चीज़ें पता चली, मैंने काफ़ी जो सोनम के साथ में रहती हैं, राज के साथ में, इनमें से भी मैंने 2-4 बातें करी है, मगर उन्होंने भी नहीं बताया, क्योंकि सबको ये पता था कि ये एक दूसरे को राखी बांधते हैं और ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि पुलिस झूठ बोल रही हो, मीडिया झूठ बोल रही हो, ये भी मेरे पास क्वेश्चन आए थे, मगर ये चीज़ें जैसे क्लियर होती जा रही है वैसे ही हमें आपके सामने। राज और सोनम का क्या कनेक्शन है? राज और सोनम का, राज कुशवाहा है वो एज ए एम्प्लॉय था, वो भी कंपनी गोडाउन में हमारे रहता था, गोडाउन में वो काम करता था। और सोनम जो है वो पूरा ऑफिस में काम देखती थी और ऑफिस और गोडाउन की दूरी लगभग 5 से 10 किलोमीटर की लगती थी। उनका कोई रोज़ डेली मिलना, उठना बैठना ये भी नहीं होता था। जो भी था टेलीफोनिक कनेक्शन होता था वो भी बिजनेस के लिए। अच्छा, लेकिन भैया एक और बात कही गई कि सोनम ने कैश विड्रॉल किया 8 से 10 लाख रुपए का, सुपारी दी राजा रघुवंशी को मारने के लिए करीब 20 से 22 लाख रुपए की। देखिए सुपारी दी होगी, वो उसका अंदेशा मुझे तो नहीं है, मुझे मालूम भी नहीं है, मगर जो कैश विड्रॉल करा है उसके कोई भी अभी तक मेरे को रिकॉर्ड मैं मतलब उनके अकाउंट जो चेक कर रहा हूँ, अभी तक कोई केस विड्रॉल नहीं है पिछले लास्ट 25 दिनों में। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं? कुछ भी नहीं है। मैंने एक मतलब उनके टोटल 4 ही अकाउंट है, चारों अकाउंट मैंने चेक करे तो उसमें ऐसे कोई भी विड्रॉल नहीं निकला है।
भैया क्या सोनम की जबरदस्ती शादी कराई गई थी? नहीं, इसमें कोई भी ज़बरदस्ती शादी नहीं कराई गई थी, क्योंकि हमने राजी खुशी से करी थी। पहले लड़का देखा हमने, लड़के वाले हम खुद परिवार देखने आए, फिर लड़के वाले आए परिवार देखने। चीज़ें व्यवस्थित हुई, दोनों ने आपस में बात भी करी थी। 2-3 दिन का हमने दोनों को समय भी दिया था, दोनों ने यस करा। उसके बाद में ही चीज़ें आगे प्रोसीड हुई। हमने पंडित जी बुलाए, मुहूर्त निकलाया, तो ये सब चीज़ें व्यवस्थित एक जैसे शादी की प्रथा जो जैसे होती है वो उसी हिसाब से तैयारी हुई थी। और हमने ऑलरेडी शादी की जो शॉपिंग वगैरह है वो सब चीज़ें 2 महीने 3 महीने पहले ही प्लानिंग चालू कर दी थी, और शादी हमने बड़ी धूमधाम से करी दोनों परिवार में। तो इसमें आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि सोनम उदास मन से करे शादी या बिना मन से करे शादी? नहीं, इसमें तो बल्कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों ने काफ़ी शॉपिंग साथ में भी करी है, काफ़ी जगह साथ में भी घूमे हैं शॉपिंग के लिए। ये ऑलरेडी उनका था, तो मुझे आइडिया नहीं लगा कि ऐसा कुछ है। आपके पास में जब फोन आया, आप जब सोनम से मिले, तो सोनम से आपकी क्या बातचीत हुई इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? मेरी उससे 2 मिनट की मुलाकात हुई थी, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका था और पुलिस और मीडिया मुझे मिलने नहीं दे पा रही थी। तो 2 मिनट 3 मिनट की जो मुलाकात हुई, इसमें सिर्फ मैंने उनसे कंफर्म करा है कि क्या इस घटना में शामिल वो है। तो उसने मुझे मना करा कि नहीं भैया, मैंने नहीं करा, इन लोगों ने उसको मार डाला है। और मारने के बाद मुझे बेहोश करके, मतलब उसको ही मार के बेहोश हो गई थी, और उसको ला के और यहाँ छोड़ दिया गया। बस वहीं सोनम के भाई गोविंद पर राजा के भाई का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। संपर्क में था और गोविंद ने जो है मुझे रात को 11 बजे बोला था, फोन लगा के, भैया मैं इंदौर आ चुका हूँ मैं, अब एक काम करिए, अब सारी मीडिया को जो है इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं कल आपके घर पे आ रहा हूँ मैं, और सारे मीडिया के सामने आके बयान देना राजी हूँ मैं। मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती की सजा, उसको सजा मौत मिलना चाहिए। वो गलती इसके लिए मान रहा है तो उसकी बहन जो है उसने हमारे घर पे दी थी, उसको नहीं पता था, उसकी बहन ने थोड़ा सही चर्चा हुआ है। गोविंद जी, एक तस्वीर ये सामने आई है, ये मुझे जानकारी कोई नहीं है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। गोविंद का कहना खाली कि मतलब ये है, तो भैया जो चीज सोनम ने करी है उसका मुझे पछतावा है, और आगे जो है मैं चाहता ही हूँ कि सोनम को जो सजा होगी उससे मैं चाहूंगा, मैं कोर्ट में खुद खड़ा होऊंगा, खुद बोलूंगा मैं इसको।